लगा गले जुदा किया तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी ओ बेवफा तेरी दीवानगी हाँ बेवफा तेरी दीवानगी लगा गले जुदा किया तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी ओ बेवफा तेरी दीवानगी हाँ बेवफा। अगले दिन जिन जंकू को पेपर लाकर देती है और कहती लोग वी ने साइन कर दिए हैं, अब तुम भी कर देना। जंकू कहता है क्या वी ने साइन कर दिए मॉम? तो जिन कहती हाँ वी ने साइन कर। ताई जंकू को डाइवोर्स तो देती दिए पर अकेले बैठकर सोचती जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगी। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, जिसके साथ भी रहो खुश रहो, पर अब मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आऊंगी जंकू। मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम चाहोगे भी तभी मैं तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आऊंगी। जिन जंकू को पेपर देते हुए कहती जंकू मैं चाहती हूँ तू अपने डिसीजन पर रिग्रेट ना फील करे। एक दिन तुझे ऐसा आएगा जब तुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट होगा। तूने एक हीरे को छोड़कर एक कांच को चुना है। तूने वी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। तू जानता नहीं है, तूने वी को देखा नहीं है कि वी कैसी है। जंकू को डाइवोर्स देने के बाद ताई अंदर ही अंदर बहुत टूट जाती है, जिसकी वजह से वह खुद को बहुत तकलीफ में महसूस करती है। तो वह एक डिसीजन लेती है कि वह यहाँ से छोड़ जंकू के पास से बहुत दूर चली जाएगी, जिसकी वजह से वह आर्यन से कहती है डैड मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ। तो आर्यन कहता है क्यों बेटा, यहाँ भी तो सारे कोर्सेज है, आप यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? ताई कहती प्लीज डैड आप समझो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है, मैं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो आर्यन कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिन कहती आर्यन जाने दो से, प्लीज आप समझो। आर्यन ताई से कहता ताई तुम मेरे लिए बेटी थी, बेटी हो और हमेशा बेटी रहोगी। तुम अमेरिका जाना चाहती हो, मैं तुम्हारा टिकट करा दूंगा। वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तुम मुझसे बात करना, मुझसे कहना। वी कहती है डोंट वरी डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं वहाँ मैनेज कर लूंगी। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ। मैं अब किसी के सहारे के साथ नहीं जीना चाहती, मैं अपनी लाइफ में खुद कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज डैड मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जंकू कितने दिन यहाँ रहा था तो ताई और जंकू की नजदीकियाँ बढ़ने लगी थी। ताई के अमेरिका जाने के बाद जंकू को ताई की कमी खलने लगी थी। ताई के रूम में जंकू जाता था जहाँ ताई उसको दिखती नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जंकू ताई के रूम में बैठा होता है तो जिन आती जिन कहती क्या हुआ जंकू तू यहाँ क्या कर रहा है? तो ताई के रूम में क्या कर रहा है? तो जंकू कहता पता नहीं क्यों मॉम ताई के जाने से मुझे इतना लोनली और बुरा क्यों फील हो रहा है, जबकि वो तो मेरी कुछ लगती भी नहीं, फिर भी मुझे उसके जाने से बहुत अजीब सा महसूस होता है। शायद मैं उससे इतने दिन साथ रहा इसलिए अटैच्ड हो गया हूँ मॉम। इधर लिसा जंकू से कहती जंकू बेबी हमको आए यहाँ पे 1 वीक से ज्यादा हो गया है, हमारी शादी की डेट नजदीक आने वाली है, हम शादी कब करेंगे बेबी, आप हमसे शादी कब करोगे? जंकू कहता प्लीज लिसा यहाँ से जाओ, मेरा मूड नहीं सही है। तो लिसा कहती क्यों मूड नहीं सही है? ताई के जाने से तुम्हारे मूड को क्यों क्या हुआ? क्या कहीं तुम ताई से तो प्यार नहीं करने लगी? जंकू कहता है क्या बात करती हो लिसा, तुम पागल हो गई हो? लिसा कहती नहीं मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम उस जंकू लिसा ताई के साथ में कुछ ज्यादा ही रहते थे, कहीं तुम्हें ताई तो नहीं पसंद आने लगी? जंकू कहता तुम मुझ पर शक कर रही हो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? लिसा कहती नहीं बेबी मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ कि जब से ताई गई है तब से तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ ताई पर ही रहता है। तुम ताई के ही बारे में बातें करते हो, आखिर तुमको ताई से क्या मतलब?